नमस्कार, इंडिया न्यूज पर हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विशेष खबरों के साथ। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में सियासी घमासान एक बार फिर से शुरू हो गया है और 40 विधायकों के मोर्चा खोलने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया को संबोधित करते हुए कैप्टन ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से तीसरी बार यह हुआ है कि इससे वो अपमानित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सुबह ही इस्तीफा देने का फैसला कर लिया था और इसकी जानकारी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी दे दी थी। उन्होंने कहा कि जिस पर आलाकमान को भरोसा है उसे पंजाब का अगला मुख्यमंत्री बनाए। मुझे ऐसा लगा है कि उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो अभी कांग्रेस में ही है और भविष्य में समय आने पर फैसला लेंगे। कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। एंड बात ये है कि ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। एंड मैं समझता हूं अगर ये फीलिंग है 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको चीफ मिनिस्टरशिप तो अपना इस्तीफा दे देता है। जिसमें मर्जी हो बनाओ, उन्होंने मर्जी है। जहाँ तक मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है, फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। मैं नहीं कह सकता, आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माई साइड। मैं हूँ, आई हैव द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, आई हैव बीन 5 मिनट तक और मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ एंड मैं अपने साथियों के साथ बात करूंगा और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स हम डिसाइड करेंगे। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि कैप्टन के इस्तीफे की कथा तो उसी दिन लिखी गई थी जब कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। तो आपको बता दें कि लगातार पंजाब में सियासी हलचल तेज हो गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, सब कैप्टन ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया है। इसकी पटकथा तो उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में आए थे, क्योंकि जहां जहां पांव पड़े संतन के तहीं तहीं बंटा धार। बीजेपी को तो फायदा हर हालत में होगा। पंजाब की जो स्थिति है, पंजाब में जिस प्रकार से बाकी राजनीतिक पार्टियों का पतन हो रहा है, उससे केवल राष्ट्रीय पार्टी पंजाब में जो है वो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ होगा। प्रदेश में जगह जगह पर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोला। रोहतक, जिंद, अंबाला, सिरसा और कुरुक्षेत्र में बीजेपी ने पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। हिसार में कांग्रेस जिला मुख्यालय के बाहर बीजेपी का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। कैप्टन अमरिंदर सिंह के हरियाणा में जाकर धरना प्रदर्शन करने के बयान को लेकर हरियाणा कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया न आने के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सिरसा में माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जिस वक्त बीजेपी कार्यकर्ता और कांग्रेसी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बीजेपी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ किसानों पर दिए गए बयान के विरोध स्वरूप कांग्रेस मुख्यालयों के घेराव की चेतावनी दी थी, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष आदित्य चौटाला के नेतृत्व में बेगू रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से उनका सामना हो गया और दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी की गई। स्थिति को देखते हुए जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से पुलिस बल और अर्धसैनिक बल भी तैनात किया गया। ये 6 तस्वीरें प्रदेश के 6 अलग हिस्सों की आप देख सकते हैं। रोहतक, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, जिंद, अंबाला, सिरसा।
तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता रोष प्रकट कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ और कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ। अब आपको बीजेपी के प्रदर्शन की 6 तस्वीरें दिखाती हैं। इन 6 तस्वीरों में आपको दिखाएंगे किस तरीके से बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया गया, किस तरीके से लगातार कैप्टन अमरिंदर के बयान को लेकर बीजेपी जो है वो आंदोलित दिख रही है। रोहतक, भिवानी, हिसार, गुरुग्राम, अंबाला, सोनीपत की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरीके से कैप्टन अमरिंदर के बयान पर हंगामा जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और किस तरीके से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। ये 6 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर कांग्रेस के खिलाफ सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, तमाम कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल रखा है। जिस तरीके से पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह बयान दिया और किसानों को लेकर बयान दिया, उसके बाद से लगातार बीजेपी के तमाम नेता उनकी आलोचना कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस की भी आलोचना कर रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि कांग्रेस की ओर से चुप्पी साधी गई है और कांग्रेस नेता लगातार इस मुद्दे को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और चुप्पी साध रखी है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने किसानों के मुद्दे पर कहा कि सड़क पर बैठकर समाधान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए ही हल निकल पाएगा। मंचों पे भी कहा है, मीडिया के समक्ष भी कहा है कि कानून बनाए हैं तो केंद्र की सरकार ने बनाए, उसमें प्रदेश का कहीं योगदान है तो उसमें चुनिंदा सांसदों का है, लोकसभा के और राज्यसभा के। तो पहले कोई इस्तीफे की बात करे तो उनसे बात करें, उनके इस्तीफे की मांग करें, उनसे जाकर के बातचीत करें। और फिर केंद्र की सरकार ने पार्लियामेंट में कहा, जिन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया उनको, कि हमें ये तो समझा दो इसमें काली चीज़ है क्या इस कानून में, अगर आप बता दोगे तो हम उसे रिमूव कर देंगे। कानून बनाए जाते हैं, कानून कभी विड्रा नहीं होते। अगर कोई चीज़ आपको सूट नहीं करती है, मुझे सूट नहीं करती है, तो उसमें संशोधन हो सकते हैं। संशोधन के लिए तो पहले भी कहा गया है और आज भी कह रहे हैं कि बैठे बात करें, 2 कदम आगे रखें। इस बात के लिए बाजिद होकर के बैठे रहो कि तीनों कृषि काले कानून वापस ले, तो वापस तो सरकार नहीं लेगी। 8 महीने से वो सड़क पे बैठे हैं, कोई समाधान हो रहा हो तो बताओ। ही समाधान निकलता है, टेबल पे आके बैठेंगे तो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। सड़क पे बैठने से और अखबारों में बयान देने से, मीडिया के समक्ष बात करने से तो कोई समाधान निकलता नहीं। तो निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है और उसको दोनों पक्ष मानेंगे तो जरूर समाधान निकलेगा। आपको बता दें कि लगातार प्रदेश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बयान दिया था कि किसान जो है वो धरने को शिफ्ट करें हरियाणा में, तो उसको लेकर लगातार राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो हरियाणा में तेज हैं। लगातार बीजेपी जो है कांग्रेस पर हमलावर दिख रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने कुछ दिन पहले जो पंजाब के लोगों को हरियाणा की आर्थिक नाकेबंदी करने की दिशा दी है, हमको लग रहा था कि देश की कांग्रेस उससे पल्ला झाड़ेगी और कैप्टन अमरिंदर को डांटेगी और हरियाणा के कांग्रेसी उसका विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में इस बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेसियों ने बहुत ही चुप्पी साध ली। एक भी शब्द कैप्टन अमरिंदर के उस बयान के खिलाफ नहीं कहा। हमने उनको जगाने के लिए आज शांतिपूर्वक धरने कांग्रेस मुख्यालयों पर रखे हैं। हमको लग रहा था कि आज कांग्रेस पार्टी के बयान कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ आएंगे और कांग्रेस पार्टी हरियाणा के आर्थिक हितों के साथ खड़ी होगी, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ संदेश वायरल हो रहे हैं कुमारी शैलजा के, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के, कि जो हमारे इस शांतिपूर्वक प्रदर्शन का विरोध करने के लिए हैं। इसका मतलब साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के 3 करोड़ लोगों के साथ नहीं है अपनी राजनीति चिपकाने के लिए। कैप्टन से आह्वान करता हूं कि शांतिपूर्वक धरना करते हुए कांग्रेस की इस कुराजनीति का पर्दाफाश पूरी तरह से कर दीजिए कि किस प्रकार से हरियाणा के हितों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं और हरियाणा की आर्थिक नाकेबंदी करा रहे हैं। सोनीपत, रोहतक, झज्जर जिलों की आर्थिक नाकेबंदी से जितना बड़ा वहां नुकसान हो रहा है, उन वहां के लोगों से पूछिए। करोड़ों रुपए की हानि वहां प्रतिदिन हो रही है और ये आर्थिक नाकेबंदी को बढ़ावा देने का जो बयान है उसका विरोध करने की बजाय इनकी चुप्पी और हमारे धरने का विरोध ये साबित करता है
कि यह हरियाणा की आर्थिक बर्बादी का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है पंजाब में, उसके साथ खड़े हो गए हैं। मैं आपसे आह्वान करता हूं कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन के माध्यम से हरियाणा के 3 करोड़ लोगों तक ये खबर पहुंचाएं कि हरियाणा की कांग्रेस किस प्रकार से हरियाणा के हितों के विरोध खड़ी हो गई है। सबको नमस्कार। कैप्टन अमरिंदर सिंह और जो कांग्रेस की मानसिकता रही है सदा से ही डिस्टर्ब करने की, हरियाणा का हक मारने की, पहले हरियाणा का पानी ना देकर, उसके हिस्से का पानी ना देकर, और वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी, ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद भी हक ना देना, और अब किसी न किसी रूप में पॉलिटिकल मोटिव से टारगेट करना, नाम किसानों का लेना, लेकिन किसानों के पीछे अपनी ही सारी राजनीतिक मंशा को हल करना, ये आज बेनकाब हुए हैं। और ये एलिगेशन भारतीय जनता पार्टी लगा रही, ये उन्होंने अपने मुंह से ये बात बोली है कि हमारे यहाँ नुकसान हो जाएगा, आप यहाँ नाका मत लगाओ, आप हरियाणा में जाओ, आप दिल्ली में जाओ। ये बड़ी छोटी मानसिकता है। फिलहाल रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों का सिलसिला एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2021 मनिका श्योकंद को हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण अभियान का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में मनिका श्योकंद को नियुक्ति पत्र और एग्रीमेंट सौंपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना समय की मांग है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जैसे समय को कीमती माना जाता है, उसी तरीके से जल भी बेहद कीमती है। उन्होंने मनिका को इस अभियान के लिए आगे आने पर बधाई दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने मनिका को आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं भी दी। जैसे हमने ये 2 साल जल प्रबंधन योजना के रखे हैं कि 2 वर्ष वार्षिक कार्यक्रम ये है, उसमें आज एक प्रोजेक्ट का लॉन्च किया गया है जिसके अंदर रियल टाइम जो डिटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्स जो है वो बनेगा, और उसमें हमें पता लगेगा कि कहाँ से कितना पानी निकला और कहाँ कितना पानी पहुँचा, बीच में चोरी कितनी हुई, ताकि उसका हम प्रबंधन कर सकें उन चीज़ों को रोकने के लिए। क्योंकि पानी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसका प्रबंधन ही उचित हो जाए तो सबकी आवश्यकताएं पूर्ति होंगी। और इस विषय को गंभीरता से लेकर के मनिका श्योकंद जो हमारी मिस इंडिया हैं, तो मिस इंडिया ने अपने आप को ऑफर किया कि मैं इसके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। उनको हमने एम्बेसडर बनाया है और एक एम्बेसडर के नाते से इस विषय के प्रचार में वो पूरा सहयोग करेंगी। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि मेरे को गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है इतने नोबल कैंपेन का, मेरा पानी मेरी विरासत। तो जो मैं कर सकती हूँ कि मैं अपने किसानों भाइयों और मेरे पिता जैसे जो किसान हैं उनको मैं अनुरोध कर सकती हूँ कि वो कम ऐसी फसलें उगाएं जिसमें पानी कम यूज़ हो, पैदावार ज़्यादा हो, उनकी आय ज़्यादा बढ़े। जाके अभी तक वो सिर्फ जीरी कर रहे थे जिसमें बहुत पानी लगता है, तो बहुत सारी फसलें, ऑल्टरनेट फसलें ऐसी हैं कि जिसमें पानी कम, आय ज़्यादा होती है, फसलें ज़्यादा होती है। तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी। फिलहाल हरियाणा विशेष में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।